नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमल सिंह। लाइव न्यूज दिल्ली में आपका स्वागत है। देखते रहिए लाइव न्यूज दिल्ली। और होली के त्योहार के बाद, कई छुट्टियों के बाद आज सैटरडे, संडे और आज मंडे हुआ है, तो हमने सोचा क्यों ना अपने दर्शकों को एक नई खबर के साथ पेश होएं। और नई खबर क्या है? वाकई दुनिया भर को, यानी जितने भी अंधभक्त हैं, उनकी बोलती बंद हो जाएगी। यानी जो अब तक बोलते रहे हैं उनकी जुबान बंद हो जाएगी, क्योंकि ऐसा एआई टूल एलोन मस्क ने इंडिया के साथ साथ कई जगह पेश किया है। और एलोन मस्क वो ताकतवर नई चीज एआई पेश की है, जिसको देख करके, जिससे ये पता लगाया जा सकता है कौन आदमी क्या कर रहा है। और ये सच बात है, क्वेश्चन उससे कीजिए, उसका जवाब वो तुरंत देगा। ऐसे ही बड़ी सुर्खियां लगी, उससे सवाल पूछा जा रहा है और ऐसे ऐसे सवालों के जवाब एआई टूल ऐसा जवाब दे रहा है उससे, यानी कि सारे पर्दे दूर होते चले जा रहे हैं। एलोन मस्क का वो एआई टूल, जिसे आदमी यूज करके कई चीजों से अनभिज्ञता दूर हो सकती है। अब उससे कई क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसा कि कई लोग अंधभक्त हैं और कई लोगों के बारे में, हमारे नेताओं के बारे में पता नहीं क्या क्या, कैसी कैसी बातें करते हैं। सबसे पहले आप यानी ये देखिए, कांग्रेस की सोनिया गांधी के बारे में लोग पता ना क्या क्या बातें करते हैं। वो तो बार गर्ल थी, वो तो ये थी। तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया, क्या सोनिया गांधी बार गर्ल थी? तो एआई टूल ने उसका जवाब ये दिया, वो कभी भी बार गर्ल नहीं थी। बीजेपी के अंधभक्तों की आंख खुली की खुली जब रह गई, जब किसी सिंपल से व्यक्ति ने एआई टूल से पूछा, हमारे देश में सबसे झूठा प्रधानमंत्री कौन सा हुआ है? किसी प्रधानमंत्री का नाम उसने नहीं लिया। एआई टूल ने स्पष्ट कहा है कि नरेंद्र दास मोदी सबसे ज्यादा बड़े झूठे प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने जितने झूठ बोले हैं, किसी प्रधानमंत्री ने इतने झूठ नहीं बोले। विस्तार से 15 लाख रुपए सबके खाते में आने से लेकर और आज तक जितने झूठ बोले सभी एआई टूल ने खोल के रख दिए हैं, जो क्लियर है, कर दिया है कि वाकई इस सरकार के हमारे पीएम साहब ने क्या क्या बोला है, वो भी खोल के बताया है। ये इतना कारगिल टूल होगा, ये किसी को जानकारी नहीं दी, लेकिन एआई टूल से ये क्लियर हो जाएगा कि आदमी कौन क्या कर रहा है। इससे हमारी जितनी मीडिया की जितने चैनल्स हैं, उनकी भी पोल खोली है। कहा गया है कि सबसे ज्यादा धर्म के खिलाफ कई बातें गलत तरीके से बोलने वाले सबसे पहले अर्णव गोस्वामी का नाम आता है, जो यानी सबसे ज्यादा पहले जो कि इस तरह की बातें करता है। सेकंड नंबर पे सुधीर चौधरी का भी नाम आ रहा है। और कई पत्रकार ऐसे हैं जो चैनलों में इस तरह की वाद विवाद खड़े करने जैसे न्यूज चलाते हैं, जो एआई टूल के माध्यम से हम बता रहे हैं। एआई टूल आखिर क्या है, ये सब की पोल खोलेगा। ये किस तरह काम करेगा, ये तो आगे आने वाले समय हमारी सरकारें देखेंगी। अब यानी ये हजारों लोगों का काम मात्र एआई टूल करेगा। तो इस टूल से आने के बाद हमारी कई परेशानियां भी दूर होंगी, लेकिन कई परेशानियां खड़ी भी होंगी, जो अब तक हम यानी कागजों में लिखते रहे हैं। अभी तक का यह है, नए नए यानी सामने यानी बातें आती है, सामने निकल के आती हैं। आज क्लियर हो रहा है, जो देखिए सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है, आरटीआई के कोई मायने नहीं रह गए हैं। आरटीआई का जवाब कोई देने को तैयार नहीं है।
आरटीआई का जवाब अगर देने वाली बात होती है तो हमारी सरकार सीधा उस पर प्रतिबंध लगा देती है कि आरटीआई का जवाब नहीं दिया जा सकता। इससे कई प्रभावित होती हैं कई चीजें। लेकिन ऐसा क्यों? लोकतंत्र कहाँ है? लोकतंत्र में तो इसकी पहली बात बताई गई है कि भाई आरटीआई से तो जवाब ले लिया जा सकता है। पिछले दिनों लोकसभा के अंदर भी इस तरह की बातें उठी। लोकसभा में हमारे वरिष्ठ एडवोकेट अभिषेक मनु सिंह, जिनको लोकसभा में उनकी सीट पर 50,000 रुपए रखने का एलिगेशन उन पे लगा कि ये पैसे आए कहां से। अभिषेक मनु जी ने बोला भाई इसकी हमें फुटेज दी जाए और हमें बताया जाए ये वाकई किसकी साजिश है, जिसका अब तक कोई भी यानी कि हमारे पास ना तो सीसीटीवी फुटेज है और ना ही कोई हमें जानकारी मिली है। किसी बाहर के नागरिक ने आरटीआई से लगा के ये जानकारी मांगी गई कि ये 50,000 रुपए कहां से आए, किसके थे। और इसमें जो लोकसभा अध्यक्ष थे धनखड़ साहब, उन्होंने भी सीधा सीधा सीट नंबर लेकर के बता दिया कि इस सीट नंबर पे इतने पैसे और पाए गए। अब ये सीट किसकी थी? एलिगेशन उन्हीं पे आता है, लेकिन वो एडवोकेट अभिषेक मनु सिंह, जिन्होंने दावा किया है कि उसे मेरी फुटेज दिखाई जाए, वाकई ये पैसे साजिश किसकी थी, किसने मतलब इस तरह करा। क्योंकि ये तो हमारी सैन लगाने वाली बात है। लोकसभा के अंदर अगर इस तरह की कार्रवाई और इस तरह का हो तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी शर्मनाक बात है। हम आज ये खबर दिखाने का मतलब खाली ये नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को हम किसी सरकार के बारे में नहीं, हम अपने जो आदरणीय पीएम साहब है उनके बारे में भी हम कुछ नहीं बोलना चाह रहे हैं। लेकिन सत्य है आज यानी इस टूल से आधों को नहीं, मैं कहता हूं 90% लोगों को अब तक ये मालूम नहीं होगा कि एआई टूल क्या है। एआई टूल वो है, आप उसमें कोई भी शब्द लिखिए उसका वो जवाब देगा। ये बात भी नहीं है कि वो सत्य सारी चीज सत्य ही बताएगा, क्योंकि कुछ प्रमाणित ऐसे दस्तावेज होते हैं। ये एआई टूल गूगल की सारी एक्टिविटी को देखते हुए गूगल पे जो होता है उसी में से छान करके बताता है। तो ये लाभदायक भी है और नुकसानदायक भी है। अब ये जो बता रहा है, अब ये एलॉन मस्क बाहर की कंपनी है और जो इंडिया में अब ये काम करेगी, हम इसके आस्तिक हो जाएंगे, धीरे धीरे हमें इसकी आदत पड़ जाएगी। और खाली एलॉन मस्क यही टूल नहीं लेके आ रहा है, एलॉन मस्क हमारे इंडिया में भी अपना नेट सर्वर जो कि स्टारलिंक के नाम से बहुत जल्द लॉन्च करने जा रहा है, जो पूरे हमारे इंडिया को प्रभावित करेगा। इंडिया में पूरा राज हमारा स्टारलिंक का हो जाएगा। आज हम हमारे पीएम, हमारे आदरणीय पीएम साहब का आदेश अगर ये हो जाए कि आज लखनऊ में नेट सेवा बंद कर दी जाए तो तुरंत शट डाउन हो जाएगा, लखनऊ का ही नेट बंद होगा ओनली। लेकिन एलोन मस्क के आ जाने के बाद ये आदमी नहीं कर सकता। हमारे पीएम चाह करके भी, देश के हमारे प्रधानमंत्री चाह करके भी ये नहीं कर सकते कि आज हमारे देश, हमारे किसी भी राज्य में, छोटे में, कहीं से भी कोई चीज हम एक्टिविटी अपनी मर्जी से कर सकें। वो अब देश है, आज हम जिस उससे गुजर रहे हैं, हमें समझना चाहिए अंग्रेजों को देश से हमने, इसलिए कहते हैं, हम बड़े गर्व से कहते हैं कि हमने अंग्रेजों को बाहर कर दिया। हमने अंग्रेजों को बाहर नहीं किया, अंग्रेजों की नीति हम अभी भी अपनाए हुए हैं और आज अंग्रेजों की बातें करते हैं। जो अंग्रेज जो पहले करते थे, अब हम अंग्रेजी ही नीति इंडिया में ला रहे हैं और एक दिन वो होगा। अभी तो 75-76 साल हुए हैं, अभी हमारा देश पूरे 99 साल के पट्टे पर है। पट्टा मीन्स कि सरकार, हम तो बड़े खुश हैं कि हम आजाद हैं, हम भूल रहे हैं कि हम आजाद नहीं हैं।
अभी अब हमें करके दिखाना है, दूसरे देश को दिखाना है हमारा भारत देश इतना, यानी 10 राज्यों में जिसका नाम था, आज किस कारण क्या हुआ जिससे कि 10 देशों में से हमारा इंडिया बाहर निकाल दिया गया है। क्या कमी हमारी रही है, क्या आपस की हमारी क्या कमियां रही हैं, क्यों कमियां के कारण जिसे हमें 10 देशों की कैटेगरी से बाहर कर दिया गया। हम वाकई पब्लिक को कोई जानकारी से मतलब नहीं है, सीधा अपने सबको 80 करोड़ लोगों को कहते हैं कि जी खाना दे रहे, खाना दे रहे। हम तो 5 किलो अनाज के चक्कर में सब कुछ भूल चुके हैं कि वाकई हमारा देश कहाँ जा रहा है। दूसरा देश हमारी गरीबी पे हंस रहा है और वो हम पे तरस आके हमारी मदद भी कर रहा है और हम ले रहे हैं। हम लेने का मतलब ये है कि हमारे पीएम, हमारे जो मुखिया हैं वो इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। अरे हमें गरीब क्यों बना रहे हो, हमें गरीब क्यों दे रहे हो, फ्री का हमें क्यों दे रहे हो, हमें तो हमें रोजगार दें। जो रोजगार आप बाहर से लाके हमारे इंडिया में थोप रहे हैं, उस रोजगार को हम खुद पैदा क्यों नहीं कर सकते। अरे इंडिया में इतने काबिल इंजीनियर हैं, इतने टेक्नीशियन, बहुत अच्छे काबिल बड़े बड़े MBA BTech वगैरह लोग किए हुए हैं कार्य, और इंडिया के लिए बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। लेकिन आज हर बच्चे का, हर नए बच्चे का पढ़ लिख कर बाहर जाने का मन बनता है। वो इसीलिए बनता है क्योंकि हमारी सरकारें नौकरी नहीं दे रही है, हमारी सरकारें हमारे लिए कुछ कर नहीं रही है। अगर हमारी सरकारें ये जो बाहर की तकनीक हम यहाँ ला रहे हैं, हम अपने खुद बनाएं। आज हम चीन की बातें करते हैं, बाहर चीनी सामान लोगों से सामान खरीदते हैं, एक तरफ हम उनसे दुश्मनी करते हैं, वो हमारे ऊपर चढ़ते चले आते हैं, हमको कमजोर कर रहे हैं और हम उन्हीं से संबंध रख रहे हैं। आज हम, अंग्रेज कभी भला नहीं हुआ। अंग्रेजों ने हम पे, हमारे बुजुर्गों पे, हमारे पुराने, हमारे जो पेरेंट्स हैं उनको इतना भयभीत किया और इतना अत्याचार उन लोगों पे किया कि आज हम भी उस समय को देखते हैं तो हमें भी यानी रोना आता है। इतने क्रूर अंग्रेज होते थे। आज वही दुर्दशा दोबारा हमें देखने को मिलती चली जा रही है, दिन पे दिन हम देखते जा रहे हैं। लेकिन अंधभक्त आज भी अंधभक्त अपने दिमाग के नहीं, दूसरे के दिमाग से चल रहे हैं। एक आदमी खाली अरे काम की बात कोई करता नहीं है। जो बेरोजगार आदमी, अरे बेरोजगार को रोजगार चाहिए। अनपढ़ लोगों को यानी पढ़े लिखे बनाइए। जब पढ़ा लिखा आदमी बनेगा तो वो कामयाब बनेगा, वो कुछ ना कुछ सोचेगा। लेकिन क्या है, आज हम बिल्कुल अनभिज्ञ हो गए हैं। हम ताली बजाने वाले, खाली मात्र जनता के वो ताली बजाने वाले वैसे गिनती गिना रहे हैं। इसके अलावा हमारा कोई काम नहीं रह गया है। दूसरा जो कहते हैं इधर की बात उधर कर देना, उधर की उधर बात कर देना, किसी को ये पता नहीं जानकारी क्या है। पढ़ा लिखा समाज हमारा है, लेकिन सब चुप है। चुप होने का कारण है, क्या बोलेंगे धीरे धीरे। अरे विपक्ष पक्ष तो छोड़ दीजिए, अब कौन किसकी कोई नहीं सुन रहा है। सब हिटलर साई है। हिटलर साई का मतलब ये है कि जो लिख दिया वो हो गया। विपक्ष को दूर बैठा दीजिए, पास कर दीजिए संशोधन, कुछ नहीं होना, सब कुछ यानी पास, अपना चलिए। आदमी क्या बोलेगा, मजदूर आदमी को कमाना खाना है, अपने शाम को बच्चे पालने हैं। लोग कितने या धरने प्रदर्शन कौन करेगा। लेकिन ये दौर आज इस परिस्थितियों में गुजर रहा है, इस देश में हमारा इन परिस्थितियों में गुजर रहा है कि हम कुछ भी कहने की उसमें नहीं है। लोगों का मानना है, जो आंकड़े दिखा रहे हैं ये मान रहा है कि हम अगले 10 साल तक हम पे इतना कर्जा हो चुका है जो हम नहीं, हम तो निकल जाएंगे, हमारी औलाद तक को भुगतना पड़ेगा। और कहते हैं हम राष्ट्रगुरु राष्ट्रगुरु राष्ट्रगुरु, खाली यहाँ अब ये रोजमर्रा की कहानी है। अरे भाई, कोई हमें एजुकेशन की बातें करे, कोई हमें, अरे फ्री की आदतें नहीं लगानी चाहिए। हमें तो रोजगार दें, हमें कामयाब बनाए, जिससे कि हम अपना अच्छा कारोबार दें। सारा तुमने हमारे देश में सारा प्राइवेटेशन कर दिया गया कि इससे क्या हासिल होगा। हम निकम्मे हो रहे हैं, हमारे बस की काम नहीं रहा है। हम मेहनत नहीं करना चाहते, इसलिए दूसरे देशों को दे करके हम
कमीशन खाने एजेंट बन रहे हैं हम, खाली दलाल बन गए हम, खाली कि ये ले लो और हमें इतने पैसे दो, हम खाली इस पे काम कर लेंगे। देश में इतने पढ़े लिखे काबिल आदमी, हमारे देश के सारे पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, इतने अच्छा अच्छा काम जानते हैं, अगर उनको सही तरह से रोजगार दिया जाए तो वो चीज आज हमारे देश में बहुत अच्छी बन सकती है। लेकिन कहां तक, नथिंग। सारी चीज धीरे धीरे, एयरपोर्ट प्राइवेटेशन, नौकरियां कहाँ होंगी जब आप प्राइवेट कर देंगे, लोगों बाहर के लोगों को दे देंगे, सब लोगों को रेल प्राइवेटेशन कर दिए हैं, जिसको ये कर दिया है सारे। अब बैंकों में हाल देख लीजिए, कई बैंक भूखमरी की कंगार में है, पैसा नहीं है लोगों के पास में, खर्च करने के लिए पैसा नहीं है, काम नहीं है लोगों के पास में, क्या करेंगे आदमी। जब कोई मुद्दा दबाना हो, जब भी कोई यानी बातें करनी हो, सारे हमारे, आज जनता जागरूक है, जनता भी समझ चुकी है, सारी बात समझ चुकी है, लेकिन जनता क्या है, वो भेड़ चाल है, जैसा एक कह रहा है वैसे उसको मान लेता है, मतलब उसको आगे चलता है, अपना दिमाग यूज करता नहीं है, चलता। ये आज अभी अभी इलेक्शन हुए हमारे दिल्ली के अंदर, इलेक्शन हुए, इलेक्शन में वादे 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 वादे, लोगों ने इतने वादे किए, नेताओं ने वादे किए, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। अरे झूठे वादे ने, इससे ये पता लगता है कि नेता कभी सच नहीं बोलता। जो 10 साल पहले बोला गया था आज तक वो अमल में नहीं आया, फिर यानी पब्लिक है, फिर मारते हैं वही वाली बात कि एक बार करके दिखाइए, वो कर दिया, ले हो गया। झूठ बोलो, जितना मर्जी झूठ बोलो, और मतलब बनाओ राजा, राजा बनाओ, राजा बनाओ, फिर ले लीजिए। वो महिलाओं को मूर्ख बना दिया, महिलाओं को 2500 देंगे, 3600 देंगे। अरे भाई, फ्री देने की जरूरत नहीं है, जरूरत है महिलाओं को सशक्त, मतलब उनको बनाए। अरे भाई, और कई चीजें, अब ये बड़े खुश हैं 2500 हम दे देंगे। अरे 2500 तुम्हें दे देंगे, महिलाओं को दे देंगे, वो दूसरे टैक्स, महंगाई नहीं देख रहे, 10 रुपए की चीज आज 50 रुपए की हो रही है। इस चीज को कोई नहीं देख रहा, 2500 देख रही है, महिला भी लालची हो रही है 2500 के चक्कर में। ये नहीं समझ रहे, घर की सब्जी यानी जो 10 रुपए किलो मिलती थी आज 50 रुपए किलो मिल रही है, वो सरकार अपने पास से कभी नहीं देती है। सोना आज यानी 80-85 पता नहीं कितना जो तोले हो रहा है, अब से यानी 3 महीने पहले सोने का भाव क्या था। अरे ये देखो भाई, तुम्हारी सारी जीएसटी के चक्कर में पड़ के, अरे छोटे आदमी, गरीब आदमी को क्या मतलब इन चीजों से, वो जो कमाने खाने से उसे फुर्सत नहीं है अपनी। लेकिन अब यहाँ सोना में ये बढ़ गया, शेयर बाजार, आज बताइए शेयर बाजार में लोगों के हजारों करोड़ रुपए मर गए, लोग बेघर हो गए। अब ये तो, अरे सरकार ही कहती है ये काम कर लिए, सरकार के कहने से हम सब लोग चलते हैं, सरकार का कहाँ मान के चलते हैं। सीधा बोलते हैं कि आप शेयर में पैसा लगाइए, आपका ये हो जाएगा, इतने कामयाबी पर पहुंच जाएंगे आप। आज शेयर का क्या हाल हो गया, शेयर बाजार बिल्कुल जीरो हुआ पड़ा है, सब लोग रो रहे हैं। अब सबकी समझ में ये आ रहा है कि हमारी सरकार ने हमसे झूठ बोल के हमसे हमारी वोट ले ली। बाकी कई लोग आवाज उठा रहे हैं, लेकिन आवाज उठाने का मकसद ही क्या है जब तुम्हें करना नहीं है। आवाज उठाते रहिए, कोर्ट में जाइए, सब जानते हैं कोर्टों में क्या चल रहा है, हम छोटा आदमी क्या बोलेगा। ये तो कानून के जानने वाले, कानून के जो बड़े बड़े जो कानून की किताब पढ़े हुए वो समझते जानते हैं। किसी एडवोकेट ने कहा सारे जजों की जांच होनी चाहिए, उनके ये पता लगना चाहिए कि इस जज के किस किस आदमी से संबंध है, और सीट पर होते हुए इनका फोनों की जांच होनी चाहिए कि किस किस लोगों से मिलते हैं ये लोग, किन किन लोगों से बात होती है। लेकिन क्या छोटा मुंह बड़ी बात, हम कौन होते हैं कहने वाले, हम तो खाली ताली बजाने वाले ताली बजा रहे हैं। ये तो कानून का जानने वाला रखवाला ही बता सकता है, कानून को समझने वाला, कि भाई अरे भाई कार्रवाई तो, जब सरकार से जो सैलरी ले रहा है वो जवाबदेही है, उसके बारे में पूछा जा सकता है, जनता पूछ सकती है, हर नागरिक को अधिकार है, उसकी वोट का पूरा अपना अधिकार है, वोट डालता है वो प्रधानमंत्री से भी पूछ सकता है, मैंने तुम्हें वोट दी है। अभी मैं देख रहा था, हमें जितनी जानकारी है हम उतनी बातें करते हैं, खाली अब ये कानून की जानकारी हमें बताते हैं कि ये चीट है, हमसे कोई धोखे से
हमारी वोट को लेता है, हमें लुभावने वादे दिखा करके हमारा वोट हासिल करता है, अपने फेवर में लेता है वोट, और वो काम नहीं करता है तो ये धोखाधड़ी है, चीटिंग है। अब सर, अब बताइए, या तो बच्चे पाल लीजिए या कोर्ट में धक्के खा लीजिए। अब यही चीज करते रहिए कि जी ये चीटिंग है, ये मुकदमे ही करते रहिए। मुकदमे करने से क्या हासिल होगा? अरे हमें बच्चे पालने हैं, बच्चे पालेंगे, क्या करेंगे? हंसी आती है आज के हमारे जो देश को चलाने वालों पे। अरे भाई, हमारे इंडिया सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया देश, जो आज इन्होंने बिल्कुल बताइए कर्जे में डुबा दिया। हमारे देश में क्या चीज पैदा नहीं होती? सारी चीज पैदा होती है, सारी अच्छी चीज पैदा हमारे यहाँ से होती है। हमारे पास खाने को नहीं, हम दूसरे को दे देते हैं। इतना होता था, लेकिन धीरे धीरे सारी चीज, यानी हम अपनी चीज होते हुए भी हम अपनी चीज को खुद यूज नहीं कर सकते, दूसरे के आस्तिक हो गए हैं। धीरे धीरे बाहर की कंपनी आ जाएंगी, बाहर की कंपनी आ जाएंगी जो अब मीडियम वर्ग के लोग हैं, इतने पढ़े लिखे नहीं है, इतनी जानकारी नहीं है, कानून की जानकारी नहीं है, देश के राजा क्या कर रहे हैं ये पता नहीं है। वो जो कर देंगे, हमें तो चलना कमाना खाना वही। आज यानी कोई आटा चाहे 20 रुपए की जगह चाहे 100 रुपए किलो खरीदेंगे, खाएंगे। और ऐसे अंधभक्त हैं, मैं कहता हूं ऐसे अंधभक्त हैं आज के टाइम में, अपने बाप को बाप नहीं कहते। जो कह रहे सही है, अपना दिमाग नहीं चला रहे। भाई क्या है तुम्हारा दिमाग, अपना चलता है कि नहीं चलता? क्या करते हो, क्या खाते हो आप लोग? आपको ये पता नहीं, लेकिन पता जब चलेगा। सब जानते हैं, अंग्रेजों की दलाली करने वाले आज मजे मार रहे हैं। लुटियन जोन के अंदर जितनी भी जगह है, सारे उन लोगों के पास है जो मतलब अंग्रेजों की चापलूसी करते थे, उनकी चमचागिरी करते थे। आज यानी कि जितने बड़ी बड़ी जगह हैं खाली पड़ी है, खंडर हुई पड़ी है, अरबों रुपए की जगह खाली पड़ी है जिसका कोई यूज नहीं है। और एक एक आदमी के पास, जिनका हम नाम ले तो सब जानते हैं कि लुटियन जोन में कितना, यानी जो अंग्रेजों के साथ काम करते थे, उनके जो पढ़े लिखे थे, अंग्रेजों ने उनको अपने अंडर में ले लिया। सेम वही बात आज हमारे शासक कर रहे हैं, और शासक भी इस तरह कर रहे हैं, पूर्ण रूप से हम बाकी गुलामी की तरफ जा रहे हैं। हम जो पढ़े लिखा आदमी है, इसे अपने अंडर में ले लो, अंडर में रहो, बोलना नहीं है, अपना दिमाग नहीं लगाना, दिमाग हमारा ही लगेगा। अंग्रेज भी तो यही करते थे, अंग्रेज यही करते थे, जिस कारण वो इतने साल राज कर लिया, और हमें मजबूर होके उन्हें यहां से आक्रोशित होकर हमें उन्हें भगाना पड़ा। हम तो ये समझते भगाया हमने, लेकिन वो भगाया नहीं, उसमें भी कई चीजें मुझे याद आ रही है। लोग यानी समझ नहीं है, पढ़े लिखे होकर के अनपढ़ हो रहे हैं हम लोग। उधम सिंह और भगत सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ पूरा उन्होंने उनकी असेंबली के अंदर वाकई बम फेंकने की वाली जो बात है, जिस कारण वो अरेस्ट हुए, तो अंग्रेज जो वहां का जो अदालत का जज साहब थे, उन्होंने पूछा, भगत सिंह से पूछा, भाई तुमने, मुगलों ने 500 साल 800 साल राज किया, तब तुमने हमारी असेंबली में बम नहीं फेंका, और हमने 200 साल राज किया कर रहे हैं, तुम्हारी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि तुमने हमारी असेंबली में बम फेंक दिया, ये क्यों किया आपने? तो उसमें भगत सिंह का जवाब था कि मुगलों ने जो भी किया, जो मुगल राज्यों ने, मुगल शासकों ने जो भी किया, सब कुछ इंडिया के लिए किया, इंडिया में रहकर किया। गलत किया सही किया, जो किया उन्होंने किया, इंडिया के लिए किया, बाहर वाले के लिए नहीं किया। जिन्होंने गलत किया वो गलत सजा भुगत के मरे हैं, जो अच्छा होगा वो अच्छा काम होगा। तो अंग्रेज और अंग्रेजों ने और आप लोगों ने हमारे इंडिया को 200 साल के अंदर हमसे लगान ले लेकर के हमारी सोने की चिड़िया वाले देश को सारी जो कमाई, इनकम सारी इकट्ठी करके आप अपने यहाँ यूएसए में ले आए।
तो जिस कारण आक्रोश ऐसे ही बढ़ता है, कोई ना कोई तो भगत सिंह खड़ा होगा, दोबारा होगा। हर कोई भगत सिंह बनने की, आज के टाइम में सब कहते हैं भगत सिंह पैदा हो लेकिन मेरे घर में ना हो। हर कोई खाना चाहता है, अरे नहीं चाहता कोई भगत सिंह आज पैदा हो। भगत सिंह पैदा होगा तो उसे मरना पड़ेगा। अब ये है, सब लोग कहते जानते सब है, अब बातें बहुत बड़ी बड़ी करेंगे, हाँ जी भगत सिंह बहुत बढ़िया था, उसकी बात ये कर लीजिए, उसका ये कर लीजिए, उसके बारे में ये कर लीजिए, लेकिन उसके चिन्हों में पदचिन्हों में चलने की कोई किसी को जरूरत ही नहीं है। अब वो यानी कहते हैं, बताओ, छोटी सी बात है, अंधा भी गज को टो लेता, समझ लेता है। लेकिन आज हम इतने मतलब केयरलेस हो चुके हैं, हम इतने मतलब एहसान फरामोश हो चुके हैं। सब चाहते हैं, अरे बातें सब करेंगे, सब चाहते हैं कि भगत सिंह पैदा हो लेकिन मेरे घर में ना हो। घर में होगा तो मरना पड़ेगा उसको, अपनों में से दूर जाना पड़ेगा, फांसी लगेगी उसको। तो इसलिए आज यही, और हम फिर दोबारा बात करेंगे इसे जो एलोन मस्क के जो AI टूल आया है इसके बारे में दोबारा बात करेंगे। धन्यवाद, जो कहा सत्य कहा। और ये सारा आज AI एलोन मस्क की जो न्यूज़ें चल रही हैं उससे हम थोड़ी सीख रहे हैं, धीरे धीरे सीख रहे हैं, और हम अपने दर्शकों को, अपने लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं, जागो। लेकिन आज हमारे मीडिया के लोग भी भ्रष्ट हुए पड़े हैं। मैं कहता हूं, अब नाम नहीं ले सकते हम, लेकिन सब जानते हैं आज कितने भी सारे जितने चैनल्स हैं सब बिके पड़े हैं। आज यूट्यूब को कहते हैं ये गलत है, अरे यूट्यूब वाला तो कम से कम छोटी मोटी खबर दिखा तो देता है, अपने रिस्क पे दिखाता है, वो सबूत के साथ दिखाता है, मगर वो, और जितने यानी चल रहे हैं बड़े बड़े, यानी सबके नाम खुल रहे हैं। AI टूल ने सबके नाम खोल दिए हैं, सारे चैनलों के नाम बता दिए हैं, जो जो रिपोर्टर्स मिली भगत में शामिल हैं सबके नाम उसमें बता दिए हैं। धन्यवाद AI का, जो हमारे देश में, चलो जो भी हो, लेकिन कम से कम गलत लोगों की पोल तो खोलेगा। जो लोगों की बात नहीं सुनते, अरे हमारी तो सुनता, हमारे कौन सुनता, लेकिन AI भाई हमारी तो कोई सुनता नहीं। AI साहब, जो एलोन मस्क की AI टूल है, आपकी अगर लोग सुन के सुधर जाए तो बहुत अच्छी बात है। आज उन अंध भक्तों के लिए चांटा नहीं तमाचा है उनके मुंह पे, जो ये कहते हैं वो गलत है, वो गलत है। आप डाल के देख लीजिए, आप अपने मोबाइल पर ही ये कोशिश करके देख लीजिए किसके बारे में क्या राय है, तो आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। किसी हाई कोर्ट की जरूरत नहीं, किसी सुप्रीम कोर्ट की जरूरत नहीं, किसी नेता की जरूरत नहीं, उसके बारे में सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी आपके मोबाइल पे 1 मिनट के अंदर आपको पता चल जाएगा। ये है AI टूल। अब ये टूल अच्छा है, सही होगा नहीं होगा ये तो आगे समय बताएगा, लेकिन ये बात सच है, आज यानी कि पूरी मीडिया में इसी का चर्चा है। अब ये चर्चा कहां तक चलेगी ये देखने वाली बात है। धन्यवाद, मैं हूं कमल सिंह, लाइव न्यूज दिल्ली में आपका स्वागत है। देखते रहिए लाइव न्यूज दिल्ली। अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लाइव न्यूज दिल्ली को, और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइव न्यूज दिल्ली।